तामुलपुर स्टेशन असम के एक सुदूर इलाके में बसा हुआ था। इस स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत थी उसका सुनसान और डरावना वातावरण। दिन में भी यहाँ कम ही लोग आते जाते थे, लेकिन रात के समय यह जगह पूरी तरह से वीरान हो जाती थी। गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि तामुलपुर स्टेशन पर कई रहस्यमयी और भूतिया घटनाएं घट चुकी हैं, जिनका कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं मिला है। ये कहानी रघु की है, जो तामुलपुर स्टेशन का स्टेशन मास्टर था। रघु को तामुलपुर स्टेशन पर काम करते हुए 5 साल हो चुके थे। उसने इस दौरान कई अजीब घटनाओं का सामना किया, लेकिन कभी किसी से साझा नहीं किया। उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे। एक रात की बात है, जब रघु अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौटने की तैयारी कर रहा था। रात के लगभग 12 बजे थे। स्टेशन के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। सिर्फ स्टेशन की एक आध बत्तियां जल रही थीं। रघु ने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ बढ़ा। तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। उसने घड़ी देखी। इस समय तो कोई ट्रेन नहीं आनी चाहिए थी। उसने सोचा कि शायद कोई मालगाड़ी होगी। रघु प्लेटफार्म पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुरानी धुंधली ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। ट्रेन के डिब्बे जर्जर और धुंधले थे, जैसे बहुत सालों से इस्तेमाल में नहीं आए हों। रघु ने उत्सुकता से ट्रेन की ओर कदम बढ़ाए। ट्रेन के अंदर झांकते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सारे डिब्बे खाली थे, लेकिन रघु को एक परछाई सी दिखी। वह घबरा गया और तुरंत वापस लौटने का मन बनाया। तभी उसने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है और फिर अचानक गायब हो गई। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपने कमरे में वापस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो, लेकिन वह जानता था कि यह कुछ और ही था। अगले दिन रघु ने गांव के कुछ बुजुर्गों से इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी स्टेशन पर एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि उन मृतकों की आत्माएं आज भी इस स्टेशन पर भटकती हैं। रघु ने यह सुना तो उसे यकीन हो गया कि वह जो देख रहा था वह सच था। रघु ने निर्णय लिया कि वह इन आत्माओं को शांति दिलाने का प्रयास करेगा। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा कि उन्हें एक विशेष पूजा करनी होगी, जिससे उन आत्माओं को शांति मिल सके। रघु ने अगले दिन पुजारी को स्टेशन पर बुलाया। पुजारी ने वहां पूजा की तैयारी की और विशेष मंत्रों का जाप किया। पूजा के दौरान रघु को फिर से वही ट्रेन की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वही पुरानी ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। इस बार ट्रेन के डिब्बों से लोगों की परछाइयां बाहर आ रही थीं। वे सभी परछाइयां रो रही थीं और मदद की गुहार लगा रही थीं। पुजारी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। धीरे धीरे उन आत्माओं का रोना बंद हो गया और वे गायब हो गईं। ट्रेन भी धुंधली होती गई और अंततः गायब हो गई। पूजा खत्म होने के बाद पुजारी ने कहा कि अब उन आत्माओं को शांति मिल गई है और वे अब इस दुनिया में नहीं भटकेंगी। उस घटना के बाद तामुलपुर स्टेशन पर कोई अजीब घटना नहीं घटी, लेकिन रघु और गांव के लोग जानते थे कि इस स्टेशन की कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उन आत्माओं का दर्द और पीड़ा हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहेगी। कुछ समय बाद रघु को तामुलपुर स्टेशन से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन तामुलपुर स्टेशन की वह रात उसके जीवन की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात बनकर रह गई। तामुलपुर स्टेशन का इतिहास भी बहुत पुराना और दर्दनाक था। लगभग 50 साल पहले जब यह स्टेशन बना था, तो इसके निर्माण के दौरान कई मजदूरों की जान गई थी। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार इन मजदूरों को उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाई थी और कई लोग असमय ही मारे गए थे। कहा जाता है कि उन मजदूरों की आत्माएं भी इस स्टेशन पर भटकती थीं। कई लोगों ने रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनी थीं। कभी कभी ट्रेन की सीटी बजने की आवाज आती थी, जबकि उस समय स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं होती थी। तामुलपुर स्टेशन के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां लोग उन आत्माओं से बचने के लिए रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। वे लोग मानते थे कि रात के समय स्टेशन के पास जाना जानलेवा हो सकता है। रघु ने तामुलपुर स्टेशन पर अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान कई बार अजीब घटनाओं का सामना किया। एक बार की बात है, जब वह रात के समय अकेला स्टेशन पर था, उसे अचानक स्टेशन के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी।
उसने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। रघु ने कई बार सोचा कि वह अपनी नौकरी छोड़ दे, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ ऐसा होता कि वह रुक जाता। शायद उसके अंदर का डर उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने कई बार रात के समय ट्रेन की सीटी बजने की आवाज सुनी, जबकि उस समय स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं होती थी। उसने कई बार रात के समय स्टेशन के प्लेटफार्म पर परछाइयों को देखा जो अचानक गायब हो जाती थीं। रघु का तामुलपुर स्टेशन पर आखिरी दिन भी कुछ कम रोमांचक नहीं था। उसकी ट्रांसफर ऑर्डर आ चुके थे और वह अगले दिन नई जगह पर जाने वाला था। उस रात जब रघु स्टेशन पर था, उसे फिर से वही ट्रेन की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा तो वही पुरानी धुंधली ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। रघु ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के पास गया। उसने देखा कि ट्रेन के अंदर से एक आदमी बाहर आ रहा है। वह आदमी रघु के पास आया और बोला, तुम्हें धन्यवाद रघु, तुम्हारी वजह से हमें शांति मिल गई। अब हम इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। रघु ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह चेहरा धुंधला था। उस आदमी ने रघु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा संघर्ष हमारे लिए था, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह आदमी गायब हो गया और ट्रेन भी धीरे धीरे धुंधली होती गई और अंततः गायब हो गई। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष और उसकी हिम्मत ने उन आत्माओं को शांति दिलाई थी। अगले दिन रघु ने तामुलपुर स्टेशन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन तामुलपुर स्टेशन की वह रात, वह पुरानी धुंधली ट्रेन और वे भटकती आत्माएं उसकी यादों में हमेशा जिंदा रहीं। तामुलपुर स्टेशन की कहानी आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक हिम्मती स्टेशन मास्टर ने उन भटकती आत्माओं को शांति दिलाई और इस स्टेशन को भूतिया होने के अभिशाप से मुक्त कराया। तामुलपुर स्टेशन आज भी अपने अतीत की कहानियों के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के समय वहां जाएंगे तो आपको उन आत्माओं की कराह सुनाई दे सकती है। लेकिन जो भी हो, तामुलपुर स्टेशन की यह कहानी हमेशा लोगों के दिलों में एक डरावनी याद के रूप में बसी रहेगी। तामुलपुर स्टेशन की यह भूतिया कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह उन आत्माओं की पीड़ा और दर्द की कहानी है जो सालों तक इस दुनिया में भटकती रहीं। और इस कहानी का नायक रघु, जिसने अपनी हिम्मत और साहस से उन आत्माओं को शांति दिलाई और इस स्टेशन को भूतिया होने के अभिशाप से मुक्त कराया।